अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने इस केस का चर्चा सुना होगा जहां पर हामिजा बीबी ने इल्जाम लगाया है बाबर आजम पे कि उन्होंने किस तरह से कई साल तक उनसे शादी का वादा किया। वादा करने के बाद उनका इस्तेहसाल किया, उनके साथ ताल्लुक कायम किया जो जो शादी से पहले नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ उनसे पैसे भी खाए, मतलब इस तरह से खाए कि मोहब्बत में इंसान किसी पे जान भी निछावर कर देता है तो पैसा क्या चीज है। तो हामिजा का यह कहना है कि उन्होंने उन पर पैसे भी बेशुमार लुटाए। वो नौकरी करती थी, वो जॉब करती थी, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, गर्ज के जो भी किया हामिजा के मुताबिक उन्होंने बाबर आजम पे खर्च किया। अब बाबर आजम न सिर्फ हामिजा के मुताबिक न सिर्फ शादी से इनकारी तो है ही, लेकिन अब उनका ये क्लेम है कि वो उनको धमकियां भी दे रहे हैं, उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां औरों से दिलवाई जा रही हैं, अननोन नंबर से दिलवाई जा रही हैं, जिसके सबूत आज हामिजा लेकर आई है शो में। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी और सबसे खतरनाक चीज है, जो कि मैं समझता हूँ साइबर क्राइम के जुमरे में आएगी अगर तो ये सच साबित हुई, हामिजा का ये कहना है कि अब उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनकी जो पर्सनल चीजें हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ ताल्लुक में होते हैं तो आप हर तरह की चीज शेयर करते हैं, आप एक खुली किताब की तरह होते हैं। तो हामिजा का कहना है कि जो उनकी पर्सनल चीजें हैं, जिसमें उनकी कुछ तस्वीर भी हैं, उनको भेजा जा रहा है। मतलब बाबर आजम वो तस्वीरें भेज के ही कह रहे हैं कि मैं ये तस्वीरें लीक कर दूंगा, ऐसा कहना है हामिजा का। हामिजा पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के शो के लिए। मुझे ये बताइएगा कि अब इस वक्त आपके केस की सूरत हाल जरा मुख्तसर बताइएगा, लेकिन आपके और बाबर आजम के माबैन जो राब्ता आखिरी हुआ वो कब हुआ, और उसमें आपको क्या धमकी दी गई या ब्लैकमेल किया गया, क्या किया गया? सर 20 नवंबर को लास्ट हमारी मेरा बाबर से मुलाकात भी हुई थी और राब्ता भी हुआ था, जिसमें उसने सर मुझे मारा था, मेरा मोबाइल भी ले गया था, जिसमें मेरी फैमिली के पिक्चर्स भी हैं। मतलब 20 जैसे नवंबर को हो रही है मुलाकात? 20 अच्छा, नवंबर यानी कि को। अभी हाल ही में हुई ना? जी हाँ जी, उसके बाद सर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अगले दिन ही मुझे जान से मारने की धमकियां की कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जाकर पुलिस स्टेशन पे जहां जहां मेरी मतलब कार्रवाई बनती थी मैंने की है, लेकिन उन्होंने मेरा कोई भी आगे से मेरा साथ नहीं दिया। सिर्फ मुझे हौसला दे दिया और सब्र का कह दिया कि सब्र करें, कुछ नहीं होता। उसके बाद सर मेरे पे जिस दिन फायरिंग हुई है, अभी तक मेरी फायरिंग का उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। अभी तक वो इस बकुए को मान ही नहीं रहे, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। 3 दिन तक मेरी गाड़ी पुलिस स्टेशन में रखी है और 3 दिन के बाद एसएचओ ने मुझे कह दिया कि मुझे ऊपर से फोन आ गया है, मेरे बस में कुछ नहीं है। ऊपर से किसका फोन आया? एसएचओ ने क्या कहा, किसका फोन आया उसको ऊपर वो से? कह रहे हैं हमें ऊपर से फोन आ चुका हुआ है, लिहाजा मैं इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, आपने जो भी करना है आप अदालत में जाके करवा लें अब। आपने बकायदा दरख्वास्त दी थी एसएचओ को? जी, जी मैंने दी थी, दरखास्त भी दी थी। जिस दिन सर मेरी फायरिंग हुई उस दिन 15 की कॉल चली है, मैं पुलिस ही मुझे पुलिस स्टेशन में लेकर गई है। अच्छा, यानी जी। एक शहरी कह रहा है कि उस पर फायरिंग हुई है और वो उसके लिए दरखास्त दे रहा है, और आगे से पुलिस वाला ये कह रहा है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता। बड़ी अजीब और बड़ी हैरानी की बात है ये। अच्छा, जो जी। धमकियों के मैसेजेस आते हैं हामिद, वो किसकी तरफ, किसका नंबर है, कौन कर, बाबर आजम की तरफ से आते हैं, किसकी तरफ से आते हैं? ऑब्वियसली सर उनकी तरफ से ही आएंगे। आपको या किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे मामलात में पढ़ने की। जिसको तकलीफ होगी वही मुझे मैसेजेस करवाएगा या करेगा। तो बाबर आजम से रिलेटिव कुछ खवातीन थी जो साबित भी हो चुका है कि वो बाबर से रिलेटिव है। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियां दी, अब्यूज की, और वो साइबर अच्छा, क्राइम उनको नोटिस भी गए हुए हैं साइबर क्राइम में, लेकिन वो अभी तक बाबर के पेश क्या रिश्तेदार हैं वो खवातीन जिन्होंने आपको थ्रेट किया? नहीं। सर वो बाबर की फ्रेंड्स हैं। अच्छा ठीक है, मैं जी। समझ गया। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश, आपके मुताबिक आपका दावा यह है कि आपको कुछ आपकी पर्सनल चीजें भेजी जा रही है, जिसमें कुछ तस्वीर भी है जो कि इंसान अपने मतलब बड़ी पर्सनल किस्म की तस्वीर है, वो जी आपको भेज के क्या कहा जा रहा है? सर वो मुझे बाबर ने ही भेजी थी। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे पहले इसी बात का असल हमारा झगड़ा हुआ था, क्योंकि सब कुछ तो मैंने स्कैंडल तक बात ठीक थी, लेकिन अब तो ब्लैकमेली पे बात आ गई थी। मैं तो खामोश भी हो गई थी, शायद मैं ये केस भी ना करती, लेकिन जहां मेरी इज्जत की बात थी, मेरी फैमिली की इज्जत की बात थी, तो फिर मुझे इस तरह बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि बाबर मुझे मेरी तस्वीरें ही भेज के मुझे कह रहा था कि अब तुम्हारा तमाशा मैं लगाऊंगा, ये देखो। उसने मुझे जब पिक्चर सेंड की, मैंने उसके आगे काफी गिड़गिड़ाई भी थी, रोई भी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। उसके पास और भी तस्वीर हैं, इससे सर ज्यादा भी उसके तस्वीर? बेशुमार है। अच्छा, और ये मैं चाहूंगा ना नाज़रीन को ऑडियो, आप ये कह रही हैं कि एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो आपको थ्रेट कर रहा है, आपके जी। मुताबिक वो बाबर आजम का ऑडियो क्लिप है। जरा एक लम्हा दीजिएगा नाज़रीन, मैं चाहूंगा आप वो ऑडियो क्लिप सुने। मुझे ज़रूरत नहीं है डरने की। आई समझ। देखो मेरी बात सुनो। मैं अभी चुप हूँ ना, बोल नहीं रहा कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आओ वो बोलती जाओ।
ठीक है, कौन से मैसेज मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, कौन से मैंने तुमने किसको दिखाने? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है? फजूल बोली जा रही हो यार, 2-3 दिन से देख रहा हूँ। जब दिल करता मुंह उठा कर शुरू हो जाती है तुम। अच्छा हामिजा, ये आपको ये जो अभी गुफ्तगू अभी जो बात हो रही थी इस ऑडियो क्लिप में, ये आपको बाबर आजम ने धमकी दी है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं बाबर आजम इसमें? सर हमारी ना चैट पे लड़ाई हो रही थी, उसके बाद मैंने कोई रिप्लाई, मैं काफी ज्यादा उसको ना मैसेजेस करती जा रही थी, जिसमें गुस्सा भी मैं इजहार कर रही थी, मिन्नतें भी कर रही थी, मनाने की भी कोशिश कर रही थी, और कहीं मैं धमकी भी दे रही थी कि मैं पुलिस के पास जा रही, तो उसने फिर मुझे नीचे ये वॉइस नोट भेजा कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, जी ओके। अच्छा मुझे ये बताएं, अब इस दौरान जो है वो बाबर आजम ने दोबारा 20 नवंबर के बाद कोई राब्ता नहीं किया आपसे? नहीं, उसके बाद नहीं किया। तो अब मुझे बताइए कि अब आप, पुलिस आपकी नहीं सुन रही, आप उनको बता रही हैं कि जी मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां दी जा रही है, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है। जी आप किसी और किसी आपको पीसीबी से राब्ता किया अब तक? पीसीबी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं सर, मुझे पीसीबी ने नहीं कहा। जब ये मामला स्टार्ट अभी हुआ भी नहीं था, मैंने बार-बार पीसीबी के पास भी गई थी। मैंने उनको भी बड़ी मतलब रिक्वेस्ट की है कि मेरे मामले को देखें, लेकिन उन्होंने निजी मामला कह के इस बात को इग्नोर कर दिया था। अच्छा, पीसीबी कहती है निजी मामला ही है आपका। अब बाबर आजम पाकिस्तान वैसे आ चुके हैं, तो जी, अब आप चाहे खुद से उनसे राब्ता करना चाहेंगी कि भाई ये क्या हो रहा है, तो मुझे धमकियां क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगी, क्या आप राब्ता सर करेंगे मैंने उनसे? अदालत में इस चीज की भी दरख्वास्त दे दी है कि बाबर एग्जैक्टली देखिए, मेरा तो मुजरिम जो है वो बाबर आजम, ना उसके वकील उस चीज को अच्छी तरीके से बता सकते, ना मेरे वकील। लिहाजा बाबर आके अपने हकाइक बयान करे कि इसमें रियलिटी है या नहीं है, लेकिन बाबर आजम के वकील इस चीज पे भी नहीं आ रहे कि बाबर यहाँ पे अदालत में पेश हो, क्योंकि वो एक स्टार है। हमेशा बाबर एक ही चीज बार बार बोली जा रही है कि जी बाबर आजम एक स्टार है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, बाबर आजम की रेपुटेशन खराब होती है। मतलब बाबर आजम की रेपुटेशन हमारी रेपुटेशन नहीं है, हम नहीं इस मुआशरे को मतलब रहते यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बताइए हामिद साहब, आपने जितने सबूत मुझे आपने मुझे व्हाट्सएप किए थे इस इंटरव्यू से पहले, वो तमाम सबूतों में क्या सबूत है कि वो सबूत ठीक है आपके पास? मतलब आपने मुझे कहा कि जी वो ये आपको कॉल करके धमकियां हुई हैं, आपको मैसेजेस पर धमकियां हुई हैं, कोई सबूत है क्या? कब मतलब कोई फोरेंसिक हुआ है इन चीजों का? जी सर, अदालत में जो सीडीआर्स बकायदा सब कुछ गया है, ठीक है? उसके लिए जो जज साहब हैं उन्होंने इन चीज़ों को नोटिस किया है कि ये सब मतलब उन्होंने चेक किया जिस तरह भी था सर, लीगल जो उनका वे था, उन्होंने देखा उस पे बाबर आज़म ने जो मेरी तरफ से एक स्टाम्प पेपर और 2 चीज़ें दी हैं, अब उस पे मैंने अपील की है कि इसकी फॉरेंसिक की जाए, जिस पे बाबर आज़म के वकील कह रहे हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपके पास कैसे नहीं हो सकते? आपने एक सबूत पेश किया है। तो लिहाजा वहाँ से सरासर पता चला ये सब झूठ पे मन भी इन्होंने खुद तैयार किया हुआ है। और ठीक, जो और आखिर में जी जी आप एफआईए में मुकम्मल स्टार्ट हो करिए। चुकी हुई है। एफआईए में इंक्वायरी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सब चीजें ओरिजिनल है, तो इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है अब। सही। अच्छा हामिदा, मुझे आखिर में ये बताइएगा, इस सब के बावजूद एक सुलहनामा आया था सामने कि जी आपने 2018 या 17 में गालिबन सुलह की थी इनसे, वो जी आपने जब इनसे सुलह कर ली थी, तो उसके बाद आवाज तो ये बताया आपने सुलह क्यों की, और सुलह करने के बाद अब आप शिकायत क्यों कर रही हैं? सर, मैंने जो सुलह की थी वो मेरी सुलहनामा, ये वो सुलहनामा है ही नहीं, ये तो इन्होंने खुद तैयार किया है। आप कोई भी पढ़ा लिखा इंसान 1 मिनट में देख लेगा कि ये लिखा किस तरह गया, क्योंकि अगर मैं ब्लैकमेल भी कर रही हूँ तब भी मैं इस तरह की बातें नहीं लिखूंगी। मैं पढ़ी लिखी एक औरत हूँ, तो मेरे हम्म। ख्याल में ये इन्होंने सर मेरे साइन भी खुद किए हैं, और खुद ये सुलहनामा इन्होंने तैयार की, ये जब वो सुलहनामा सुलहनामा है। आपने किया था, आप उसमें नहीं थे खुद? जी नहीं सर, और 2018 में भी बाबर आजम एक स्टार था, ना कि 2020 में। अगर मैंने बाबर को तंग करना था तो मैं 2018 में भी मीडिया पे आ सकती थी, आज मुझे आने की क्या जरूरत है? अगर आज दोबारा बाबर आजम आपसे कहता है सिद्ध के दिल से कि आओ हामिजा सुलह करते हैं, और फिर शादी की हामी भर लेता है, तो हामिजा बीबी आज शादी करेंगी आप बाबर आजम से? नहीं सर, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये ऐसा इंसान इस लायक ही नहीं है कि इसको कोई इज्जत मिले मुझ जैसी औरत से। ये डिजर्व भी नहीं अब करता। ठीक है हामिजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ हामिजा बीबी, जिनका इल्जाम है कि वो तमाम बातें अपनी जगह कि जिस तरह से उसका इस्तेहसाल किया बाबर आजम ने इनके मुताबिक, लेकिन अब ये कह रही है कि अब उनको जान से मारने की ना सिर्फ धमकी दी जा रही है, बल्कि बाकायदा कोशिश की जा रही है, और इससे बढ़कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनकी तस्वीर के जरिए, उनकी वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस वीडियो पर नाज़रीन आप लोग अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर दीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक ये अपडेट्स पहुंचती रहें।